तत्व माने सा। जैसे शिव बाप कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। गीता ने भी बोला, परा प्रकृति परे ते परे, प्रकृष्ट शक्ति वाली, और दूसरी अपरा प्रकृति, नीचे, थोड़ी नीची स्टेज की। तो जैसे शिव की 2 प्रकार की रचनाएं हो गई, जैसे शास्त्रों में कह दिया अद्वितीय और अद्वितीय। वास्तव में पुरुष आत्मा को कहा जाता है, वो है परम पुरुष शिव, और उसकी 2 रचनाएं हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो परे ते परे स्टेज वाली प्रकृति जो है वो, और नीची किस्म की प्रकृति है वो कौन कौन है? नाम दिया परम ब्रह्म। क्या नाम दिया? परम ब्रह्म, माने बड़े के बड़ा ब्रह्म, परे के परे ब्रह्म। कौन हुआ है? परे के परे ब्रह्म कौन हुआ? इसमें तो परे के परे ब्रह्म जो शिवलिंग दिखाते हैं उसमें ज्योति बिंदु भी है और साकार बड़ा रूप भी है। तो जो साकार बड़ा रूप है वो है नीची प्रकृति, जड़ तत्वों का सार। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 जड़ तत्वों का सार। और ये जड़ तत्व जो शरीर तैयार होता है वो उसका कारण कौन है? जो कोई अंधा, कोई काना, कोई लूला पैदा होता है, आत्मा। तो ये है मेरी अपरा प्रकृति, वह परा प्रकृति चैतन्य। आपकी किसकी हुआ? क्या 2 नाम हो गए? पहले था ब्रह्म, दूसरा हुआ परम ब्रह्म। मैं किस पर फिदा होकर आता हूं? कोई आत्मा है जिसके पार्ट पर फिदा होकर आता है कि उस आत्मा ने जन्म जन्मांतर जो पार्ट बजाया है वो मेरी श्रीमत के अनुकूल बजाया है, कि प्रतिकूल पार्ट बजाया है तो फिदा होता हूं। शिव सुप्रीम सोल कौन सी आत्मा पर फिदा होता है? शिव सुप्रीम सोल जिस आत्मा पर फिदा होता है उसका नाम क्या देता है? किस पर आशिक होकर आता है? परम ब्रह्म नाम पहले होता है कि परम ब्रह्म नाम बाद में पड़ता है? दादा मेघराज पहले या उसका नाम बाद में दिया, नामकरण बाद में हुआ? पहले कौन है? दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है उसी समय नामकरण होता है क्या है? जब छठ ही होती है तब नामकरण किया जाता है। ऐसे ही है कि शिव जो फिदा होके आया, आशिक होकर आया,
वो कौन सी आत्मा है इस सच रूपी रंगमंच की जिस पर फिदा होकर आया? मुरली में नाम क्या बोला? किस पर फिदा होता है? अरे उस देश का नाम नहीं है। हाँ, एक होता है जड़ देश और एक होता है चैतन्य देश। चैतन्य देश है शरीरधारी आत्मा और जड़ देश है ये भारत का जो नक्शा दिखाते हैं, जिसमें जमीन पहाड़ नदियां दिखाते हैं, वो है जड़। तो वो शिव आता है, वो चैतन्य आत्मा पार्टधारी के ऊपर फिदा होकर आता है ना। है? रथ जो चुनता है, ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन का रथ चुनता है, जिस ज्ञान को धारण करके वो बड़ा भाग्यशाली बनता है, दुनिया का है, विश्व का मालिक बनता है ना। तो जिसमें आता है उसका नाम है भारत। किस आधार पर नाम पड़ा? काम के आधार पर। क्या काम किया? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, लगा रहे। क्या? रत माने लगा रहे। तो ज्ञान की रोशनी में जो जन्म जन्मांतर लगा रहता है। स्वर्ग में तो देवताएं होते ही आत्मिक स्थिति स्व स्थिति वाले रहते हैं। इसलिए जो स्वर्ग के देवताएं हैं वो तो सदैव ही जीवन में आत्मा की रोशनी में रत रहते हैं। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से भी जब दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, दे माने 5 तत्वों वाले पंचभूतों के भौतिक शरीर को महत्व देने वाले, तो भी वो आत्मा उन धर्म पिताओं से प्रभावित नहीं होती। क्या? उसका नाम पड़ता है भारत। चाहे व्यास के रूप में वेद रचे, मनुष्य के रूप में द्वापर के आदि 2500 वर्ष पहले, चाहे बाद के आरण्यक बने, शतपथ ब्राह्मण आदि बने, उनका रचयिता बने, और चाहे पुराण बनाए, महाभारत पुराण, भागवत पुराण, इस ज्ञान में ही रत रहती है। चाहे द्वापर में बाल्मीकि के रूप में रामायण लिखी, क्या? क्योंकि वो है ही पुरुषोत्तम संगम युग में राम वाली आत्मा। राम नाम क्यों पड़ा? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, जिसकी याद में, वो है राम। राम किसका नाम? जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं, वो है राम। तो कौन आत्मा हुई? बोला ब्रह्मवाक्य मुरली में बोला, त्रेता वाला राम नहीं, जो शास्त्रों में नाम दिया है त्रेता वाला राम 14 कला का, नहीं। कौन सा राम है? जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं, माना खेल खेलते हैं। तो खेल खिलाने वाला होगा या नहीं होगा? है? खेल खिलाने वाला होगा तो खुद भी खेल खेलेगा या नहीं खेलेगा? है? खेलेगा ना। तो
वो आत्मा जिसे योग की वो शक्ति प्राप्त है जिससे ज्यादा योग की शक्ति दुनिया में और किसी आत्मा को प्राप्त नहीं होती, उसको कहते हैं योगी, योग लगाने वाला। कोई आत्मा है या सुप्रीम सोल है? आत्मा है जो सुप्रीम सोल से योग लगाने वाली अव्वल नंबर है। क्या? योगियों में सबसे ऊंचा योगीश्वर है, उसको टाइटल मिलता है योगियों का ईश्वर। क्या? अगर गोद में बच्चे के रूप में, कृष्ण के रूप में चित्रों में दिखाया जाता है तो वो भी संगम युग के यादगार है। गोद में बैठा बैठा योग लगा रहा है। तो जो बड़े से बड़ा योगी है वो ही सारे संसार को योग लगाना सिखाता है। खुद भी बड़ा योगी है, सिखाने वाला भी सद्गुरु है। क्या? तो वो सद्गुरु जो है किसी योगी से सीखता है? हा? किस योगी से सीखता है? नाम बताओ। ये ऊपर इशारा कर रहा है, इसे लिखो। शिव बिंदु, जिसकी बिंदी का नाम शिव है, उससे वो किससे योग लगाता है? उससे बड़ा कौन है? जैसे शंकर है जगत पिता, मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, जगतम पितरम कहा जाता है, जगत पिता है ना। तो वो तो बड़ा योगी है और योग बल के आधार पर प्राप्ति भी करता है। योग से, योग माने शक्ति, योग की शक्ति से प्राप्ति करता है। विष्णु की बात सही। शिव ज्योति बिंदु किससे योग लगाता है और क्या शक्ति प्राप्त करता है? और कब लगाया योग? उसको कहते हैं सदाशिव। उसे किसी से योग लगाने की दरकार है ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है, उसको ज्ञान देता है, शक्ति नहीं देता योग की। इसीलिए बताया क्या, तुम सब